जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 21वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भरत वंश का वर्णन और राजा रंती देव की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, वितथ अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए हैं, भरत, शक्त्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकृति। संकृति के 2 पुत्र हुए हैं, गुरु और रंती देव। हे राजा परीक्षित, रंती देव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंती देव आकाश के समान बिना उद्योग के ही दैववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी औरों को दे डालते और स्वयं भूखे रहते थे। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित और बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुखों को भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को नहीं मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिल गया। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे सब लोग कांप रहे थे। परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में वहां आ गया। रंती देव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे। उनका मन भगवान की भक्ति में सदा लीन रहता था। प्रत्येक जीव में उनको भगवान के दर्शन होते थे। अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा भावना से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। हे राजा परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को रंती देव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंती देव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए हुए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पी कर चला गया, तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, हे राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दे दीजिए। रंती देव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बचा रहा था सब का सब उसे दे दिया और भगवन्मय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांट कर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूं, लेकिन आप मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंती देव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह ये सब के सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंती देव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक नहीं सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा नहीं थी।
हे राजा परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंती देव ने उनके चरणों में नमस्कार किया है। उन्हें कुछ लेना तो नहीं था। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और सप्राह से भी रहित हो गए तथा परम प्रेम में भक्ति मात्र से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया, कुछ भी नहीं मांगा। हे राजा परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया, इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंती देव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए हैं। मन्यु पुत्र गर्ग से शिनी और शिनी से गार्ग का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला है। महावीर का पुत्र था दुरित क्षय। दुरित क्षय के 3 पुत्र हुए, त्रय्यारुणी, कवि और पुष्करारुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए हैं। बृहत क्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती। उसने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीड़, द्विमीड़ और पुरुमीड़। अजमीड़ के पुत्रों में प्रिय मेध आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमीड़ के पुत्र का नाम था बृहदिषु। बृहदिषु का पुत्र हुआ बृहधनु। बृहधनु का भृतकाय और भृतकाय का जयद्रथ हुआ है। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सैनजित। सैनजित के 4 पुत्र हुए हैं, रुचि, राश्व, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचि राश्व का पुत्र पार था और पार का पृथु सेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया शुक की कन्या कृतवी से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया है। इसी विश्वक्सेन ने जैगीशव के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उदकस्वन और उदकस्वन का भल्लाद। ये सब बृहदिषु के वंशज हुए हैं। द्विमीड़ का पुत्र यविनर हुआ है। यविनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र सुपाशर्व हुआ है। सुपाशर्व से सुमति और सुमति से सनतिमान और सनतिमान से कृति का जन्म हुआ है। उसने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्य साम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थी। कृति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रा युद्ध, उग्रा युद्ध का अक्षेम्य, अक्षेम्य का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। विमीड़ के भाई पुरुमीड़ को कोई संतान नहीं हुई। अजमीड़ की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उसी के गर्भ से नील का जन्म हुआ है। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुज, पुरुज का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भम्यार्श्व। भम्यार्श्व के 5 पुत्र थे, मुदगल, यविनर, बृहदिषु, काम्पिल्य और संजय। भम्यार्श्व ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ अर्थात पंच अल्लम हैं, इसीलिए ये पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मोदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई है। भम्यार्श्व के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम के साथ हुआ है। गौतम के पुत्र हुए शतानंद। शतानंद का पुत्र सत्यधृति था। वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधृति के पुत्र का नाम था शरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का वीर्य मूंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ है। महाराज शंतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे।
उन्होंने दयावशी दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ है और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपि। यही कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी हुई है। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 21वें अध्याय की कथा का वर्णन किया है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।